वेलकम टू एक्सेलेंट एजुकेशन हब। दिस इज योर स्पीच कोच नितेश झा। आज का जो टॉपिक है वो है शैल बी और विल बी। दोस्तों, शैल बी और विल बी का इस्तेमाल भविष्य के लिए यानी कि फ्यूचर टेंस के लिए किया जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरह से शैल बी और विल बी का इस्तेमाल समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन का तरीका, मतलब विल बी और शैल बी से सेंटेंस हम कैसे फ्रेम करेंगे। स्ट्रक्चर होगा, आप सब्जेक्ट ले लेंगे, जी हाँ, आई वी यू दे ही शी इट नेम, उसके साथ आप शैल बी या फिर विल बी ले लेंगे, शाबाश, शैल बी या फिर विल बी और नॉन एक्शन जो हमने पहले पढ़ा है, नॉन एक्शन, जी करेक्ट। एक्शन को छोड़कर जो वर्ड्स होते हैं वो नॉन एक्शन होते हैं। अब सब्जेक्ट है आई वी, इन दोनों के साथ आप शैल का इस्तेमाल करेंगे, आई शैल बी या फिर वी शैल बी, राइट। लेकिन आपको बता दो दोस्तों कि ये ट्रेडिशनल ग्रामर यानी कि पुराने ग्रामर के अनुसार शैल बी का इस्तेमाल आई और वी के साथ किया जाता है। लेकिन अब अगर अभी मॉडर्न ग्रामर की बात करें तो उसमें सबके साथ विल बी का ही इस्तेमाल किया जाता है। फिर भी रिटन इंग्लिश में जब आप राइटिंग करेंगे तो राइटिंग में शैल बी का इस्तेमाल आप बहुत देखेंगे। तो मैं यही आपसे अनुरोध करूँगा कि आप राइटिंग में आई वी के साथ शैल बी का ही इस्तेमाल करिएगा। प्लस यहाँ पर नेम ले लेंगे, नेम, ऑक्यूपेशन, यस ऑक्यूपेशन, रिलेशन, राइट, या फिर स्टेट जिसे आप कंडीशन बोल सकते हैं, राइट। तो आई वी के साथ आपने शैल बी ले लिया, बाकी बचा यू, दे, ही, शी, इट या फिर कोई भी नाम, इनके लिए आप विल बी का इस्तेमाल करेंगे। प्लस नेम, ऑक्यूपेशन, मैं नेम के लिए एन लिख देता हूँ, ऑक्यूपेशन के लिए ओ, रिलेशन के लिए आर और स्टेट के लिए एस। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता दूं आपको कि शैल बी का इस्तेमाल जो है आई वी के साथ होता है और वो ट्रेडिशनल ग्रामर में होता है, मतलब पुराने ग्रामर में होता था, अभी भी होता है लेकिन सिर्फ रिटन में होता है। स्पीकिंग में आप विल बी का इस्तेमाल सबके साथ कर सकते हैं, यानी कि आई वी यू दे ही शी इट नेम सबके साथ आप विल बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं कि विल बी और शैल बी से सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। मैंने कहा कि वह मेरा भाई होगा, वह मेरा भाई होगा, मुझे ऐसा लगता है वो मेरा भाई होगा, मेरा भाई ही ऐसा कर सकता है, वो मेरा भाई होगा। मैं कैसे बोलूँगा, ही विल, ही के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे, बी लगा देंगे, ही विल बी माई ब्रदर, वह मेरा भाई होगा। हाउ वुड आई से, ही विल बी माई ब्रदर। मैंने कहा वे लोग खुश होंगे, अगर आप ऐसा करेंगे तो वे लोग खुश होंगे, वे लोग खुश होंगे। अगेन भविष्य की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो आप वे लोग की इंग्लिश क्या होती है, दे, और दे के साथ आप विल बी का इस्तेमाल करेंगे और खुश होना की इंग्लिश होती है हैप्पी। सो दे विल बी हैप्पी, वे लोग खुश होंगे। अगला सेंटेंस देखिए, मैंने कहा मैं दुखी होऊंगा अगर ऐसा होगा, मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है, या मान लीजिए मैंने बहुत बड़ा बिजनेस किया है, अगर मैं बिजनेस में फेल हो गया तो क्या होगा, मैं थोड़ा दुखी होऊंगा, राइट। मैंने कहा मैं दुखी होऊंगा। या मान लीजिए मैं स्कूल जाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ और अगर मैं फेल हो जाऊँ या मेरे मार्क्स कम आए तो मैं क्या हो जाऊँगा, मैं दुखी हो जाऊँगा या मैं दुखी होऊंगा, राइट, मैं दुखी होऊंगा। तो हाउ वुड आई से, आई विल बी सैड या आई विल बी अनहैप्पी। सो अनहैप्पी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप दुखी के लिए, या सैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये पॉजिटिव के लिए है, तो पॉजिटिव मतलब हाँ वाले सेंटेंसेस, उसको बनाने का तरीका है आई वी यू दे ही शी इट नेम प्लस शैल बी विल बी, उसके साथ नॉन एक्शन। अब देखिए यहाँ पर मैंने विल बी का इस्तेमाल किया है, मैं चाहता तो शैल बी का भी इस्तेमाल कर सकता था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि रिटन के लिए, रिटन इंग्लिश में जहाँ आप राइटिंग करेंगे, मान लीजिए आपको एक एप्लीकेशन देना हो टीचर को, या मान लीजिए बैंक में आपको एक एप्लीकेशन लिख के देनी हो, तो या फिर लेटर लिखना हो या फिर आर्टिकल राइटिंग करनी हो, तो उसमें मेक श्योर कि आप आई के साथ शैल का ही इस्तेमाल करें। तो ऐसे आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। मैं कुछ सेंटेंसेस चाहता हूँ कि आपसे पूछ लूँ। मैंने कहा वह राम होगा,
कैसे बोलूँगा? मैंने कहा वह राम ही है जो ऐसा कर सकता है, तो वह राम होगा। जिसने रावण को मारा वो राम होगा, राइट? तो हाउ वुड आई से? ही विल बी राम। कैसे बोलेंगे? ही विल बी राम। मैंने कहा वह चिंतित होगा, मैं कहूँगा ही विल बी वरिड। मेरे पापा बहुत वरिड होंगे, चिंतित होंगे अगर मैं परेशान होऊंगा तो। हाउ वुड आई से? माई फादर विल बी वरिड। मैंने कहा तुम कंफ्यूज्ड होगे, कैसे बोलूँगा? यू विल बी कंफ्यूज्ड, राइट? ऐसे आप सेंटेंसेस बनाएंगे। फ्रेंड्स, पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए आपने जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया वो था सब्जेक्ट, शैल बी, विल बी प्लस नॉन एक्शन। अब हम बात करेंगे नेगेटिव यानी कि ना वाले सेंटेंसेस। उसके लिए आप सब्जेक्ट ले लेंगे प्लस शैल के बाद आप नॉट लगा देंगे, फिर बी ले लेंगे, या फिर विल के बाद नॉट लगा के बी ले लेंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है गलतियां करते हैं, और वो ये गलती करता है कि बी शैल बी नॉट कर देते हैं या विल बी नॉट कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सही क्या है? शैल नॉट बी या विल नॉट बी, मतलब शैल बी के बीच में आपको नॉट का यूज़ करना है या फिर विल बी के बीच में नॉट का इस्तेमाल करना है। तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट बी, विल नॉट बी प्लस नॉन एक्शन। अगर मैं नॉन एक्शन की बात करूं तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? नेम यानी कि नाम, उसके लिए मैं एन यूज़ कर रहा हूँ। ऑक्यूपेशन ओ, राइट? या फिर कोई भी स्टेट जिसे आप कह सकते हैं कि कंडीशन आपकी, राइट? सो नेम, ऑक्यूपेशन, स्टेट, या फिर कोई भी फीलिंग भी आप ले सकते हैं, या फिर कोई रिलेशन भी ले सकते हैं। तो नेगेटिव में इसका आप ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे। कुछ सेंटेंसेस मैं आपसे पूछता हूँ और यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखता हूँ जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैंने कहा वह राम नहीं होगा, वह राम नहीं होगा, ये वह राम नहीं होगा। बताइए मुझे वह की इंग्लिश क्या होती है? जी बिल्कुल सही, सब्जेक्ट क्या है? वह की इंग्लिश होती है ही, और ही के साथ आप विल का इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा ही विल, और उसके साथ नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ही विल नॉट बी, और क्या? नेम यानी कि राम। सो ही विल नॉट बी राम, राइट? वह राम नहीं होगा, ही विल नॉट बी राम। मैंने कहा वे लोग मेरे दोस्त नहीं होंगे। क्या कहा मैंने? वे लोग मेरे दोस्त नहीं होंगे, वे लोग मेरे दोस्त नहीं होंगे। मेरे दोस्त ऐसे हो ही नहीं सकते, वे लोग मेरे दोस्त नहीं होंगे, कोई और होगा। वे लोग मेरे दोस्त नहीं होंगे, आप झूठ बोल रहे हैं, वे लोग मेरे दोस्त नहीं होंगे। सिचुएशन आता है, मान लीजिए कोई कंप्लेन कर रहा है, यार आपके दोस्त आए थे, उन्होंने ये किया, गलत किया कुछ हमारे साथ, तो आप कहेंगे नहीं 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 वो हमारे दोस्त नहीं होंगे, हमारे दोस्त ऐसे हैं ही नहीं। तो आप कैसे बोलेंगे? वे लोग मेरे दोस्त नहीं होंगे। तो वे लोग यानी कि सब्जेक्ट क्या है? दे, तो दे ले लेंगे। दे के साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे? शैल या विल? जी बिल्कुल करेक्ट, विल का इस्तेमाल करेंगे तो विल नॉट बी हो जाएगा। दे विल नॉट बी, और रिलेशन क्या है? फ्रेंड का रिलेशन है, तो दे विल नॉट बी माई फ्रेंड्स, दे विल नॉट बी माई, मैं यहाँ पर फ्रेंड्स यूज़ करूँगा क्योंकि वे लोग मेरे दोस्त नहीं होंगे, बहुत सारे हैं, राइट? तो वे लोग मेरे दोस्त नहीं होंगे, तो दे विल नॉट बी माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैंने कहा कि तुम खुश नहीं होगे, तुम खुश नहीं होगे। मैं कुछ भी कर लूँ तुम खुश नहीं होगे, तुम्हें कोई खुश कर ही नहीं सकता, तुम खुश नहीं होगे। हाउ वुड आई से? तुम की इंग्लिश क्या होती है? सब्जेक्ट दैट इज़ यू, और यू के साथ आप विल का इस्तेमाल करते हैं, तो यू विल, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, यू नॉट बी। और स्टेट क्या है? स्टेट बोले तो फीलिंग क्या है? कि खुश है। सो खुश होना की इंग्लिश होती है हैप्पी। सो हाउ वुड आई मेक द सेंटेंस? द सेंटेंस विल बी यू विल नॉट बी हैप्पी, तुम खुश नहीं होगे, यू विल नॉट बी हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस एक और ले लेते हैं। मैंने कहा मैं चिंतित होऊंगा, मैं चिंतित होऊंगा, आई शैल बी वरिड। लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो मैंने क्या कहा? मैं चिंतित नहीं होऊंगा, मैं चिंतित नहीं होऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं चिंतित नहीं होऊंगा, क्योंकि चिंता जो है वो चिता के समान होता है। मैं चिंतित नहीं होऊंगा। सो कैसे बोलूँगा? आई, जी हाँ, सब्जेक्ट ले लिया आई, और आई के साथ आप शैल का इस्तेमाल करते हैं, तो आई शैल नॉट बी, आई शैल नॉट बी, और चिंता करना दैट्स वरिड, राइट? जो कि स्टेट है, फीलिंग है, एक स्टेट है। चिंता करना, चिंतित होना एक स्टेट है, तो आई शैल नॉट बी वरिड, आई शैल नॉट बी वरिड। आप ऐसे सेंटेंसेस बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक और बता देता हूँ जो कि आपको कई बार सुनने को मिलेगा या पढ़ने को मिलेगा। जैसे आई विल हो या आई शैल हो, तो इसका शॉर्ट फॉर्म जो हो जाता है वो आइल हो जाता है, ऐसे बोल देते हैं, राइट? तो आइल भी बोल सकते हैं आप, आई विल बी हैप्पी,
राइट, या आई शैल बी हैप्पी, या फिर आई विल बी हैप्पी, राइट। वहीं अगर दे है तो दे के साथ देल हो जाएगा, राइट, हील हो जाएगा, हील। सो हील इज अ शॉर्टन फॉर्म, मतलब छोटा फॉर्म है ही विल का, राइट। शील हो जाएगा, राइट, उसी तरह व्हील हो जाएगा, राइट। ऐसे आप कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे बता दीजिए यहाँ पर ही विल है तो आप कैसे करेंगे, हील नॉट बी राम, they'll not be my friends, शाबाश। you'll not be happy, I shall not be worried, तो कैसे बोलूँगा, I'll not be worried। आप ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं। अगर आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, will not को भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो will not का शॉर्ट फॉर्म जो होता है want, और shall not का जो शॉर्ट फॉर्म होता है shan't, राइट। I shan't be happy, राइट, मैं खुश नहीं होऊंगा, I shan't be happy, या फिर I won't be happy। आप ये भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। देखिए आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप जैसा ऐसे ही रहने दीजिए बिल्कुल, ही विल नॉट बी राम, या फिर आप चाहें तो इसे ही विल को एक साथ मतलब शॉर्ट फॉर्म में ले लीजिए, हील नॉट बी राम ऐसा कर लीजिए, या फिर ही वॉन्ट बी राम, इस विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए। तो ये था नेगेटिव सेंटेंसेस। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस मैं आपसे पूछ लेता हूँ नेगेटिव में, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको आ गया है। मैंने कहा तुम लोग कंफ्यूज्ड होगे, तुम लोग कंफ्यूज्ड होगे, राइट। मैंने कहा तुम लोग कंफ्यूज्ड होगे या हो जाओगे, राइट, तुम लोग कंफ्यूज्ड होगे, राइट, फ्यूचर में। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस आप, तुम लोगों की इंग्लिश क्या होती है, यू, राइट, और यू के साथ आप विल का इस्तेमाल करते हैं, यू विल बी, शाबाश, कंफ्यूज्ड, यू विल बी कंफ्यूज, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अब लेकिन नेगेटिव की बात करें तो होगा यू विल, आप क्या करेंगे, जी हाँ, करेक्ट, अब नॉट लगा देंगे तो यू विल नॉट बी कंफ्यूज्ड, यू विल नॉट बी कंफ्यूज्ड, राइट। आप इसे क्या कर सकते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, यू विल नॉट बी कंफ्यूज्ड, राइट, यू विल नॉट बी कंफ्यूज्ड। या आप कर सकते हैं यू वॉन्ट बी कंफ्यूज्ड, यू वॉन्ट बी कंफ्यूज्ड, आप ऐसा भी कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थे पॉजिटिव और नेगेटिव वाले सेंटेंसेस। दोस्तों ये बात की हमने पॉजिटिव और नेगेटिव की। चलिए अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर, यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस पर चलते हैं। क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप शैल और विल को पहले ले लेंगे। तो शैल पहले ले लेंगे या फिर विल का इस्तेमाल आप कर लेंगे। तो शैल विल ले लेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस बी और फिर नॉन एक्शन, यानी कि नाउन, दैट इज नेम, ऑक्यूपेशन, स्टेट, फीलिंग या फिर रिलेशन। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा क्या वह राम होगा। सेंटेंस क्या है, क्या वह राम होगा। आपको लगता है क्या वह राम होगा, तो क्या वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। तो ही के मुताबिक आप जो क्या लेंगे, शैल लेंगे या विल लेंगे, ऑफ कोर्स विल लेंगे। तो होगा विल ही बी, विल आपने ले लिया, सब्जेक्ट ही ले लिया, उसके बाद बी और नेम के तौर पर हम राम ले लेंगे। तो सेंटेंस बनेगा विल ही बी राम। क्या बनाएंगे, विल ही बी राम। अब क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन वाला टोन, विल ही बी राम, विल ही बी राम, राइट। सो दैट इज हाउ यू विल मेक द सेंटेंस। अगला देखते हैं एग्जाम्पल। मैंने कहा क्या तुम चिंतित होगे, क्या तुम चिंतित होगे, शाबाश, क्या तुम चिंतित होगे। क्या बात है, आपने तो बहुत पहले बना लिया होगा सेंटेंस। जी हाँ, क्या तुम चिंतित होगे के लिए तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, और यू के मुताबिक आप विल का इस्तेमाल करते हैं। तो विल यू, उसके बाद आप बी का इस्तेमाल करेंगे, विल यू बी। और स्टेट क्या है, मतलब चिंतित वाली दशा है, स्थिति है। तो विल ही बी वरिड। सेंटेंस बनेगा विल ही बी वरिड, क्या वह चिंतित होगा। लेकिन क्या तुम चिंतित होगे, विल यू बी वरिड। क्या मैं चिंतित होऊंगा, तो शैल आई बी वरिड हो जाएगा। वैसे आप विल भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। मैंने कहा क्या वे लोग शिक्षक होंगे, टीचर होंगे। अगर वो बीएड कर लेंगे तो क्या वे लोग शिक्षक होंगे। तो मैं कैसे बोलूँगा, विल दे, जी हाँ, विल दे। आप
दे सब्जेक्ट है, आपने वे लोग की इंग्लिश दे ले ली, यानी सब्जेक्ट दे ले लिया, उसके पहले आपने विल का इस्तेमाल कर लिया और फिर बी का इस्तेमाल कर लेंगे। विल दे बी टीचर्स, क्या वे लोग शिक्षक होंगे? वे लोग की बात हो रही है, लेकिन एक से ज़्यादा की बात हम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर टीचर के बजाय हम टीचर्स कर देंगे। तो विल दे बी टीचर्स, राइट। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस लिखूंगा और मैं चाहूँगा कि आप उसे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों में बनाएं। जैसे मैंने कहा कि ही विल बी सैड, अगर मैं आपसे कहूँ वह सैड होगा, दुखी होगा, इसको नेगेटिव में बदलिए, मतलब वह सैड, वह दुखी नहीं होगा, तो कैसे बनाएंगे? ही विल नॉट बी सैड। या फिर क्या वह सैड होगा? विल ही बी सैड, राइट। सो मैंने कहा ही विल नॉट बी सैड, ही विल नॉट बी सैड। और इंटेरोगेटिव में विल ही बी सैड। शाबाश, क्या बोलेंगे? विल ही बी सैड। गॉट इट? आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे आप पॉजिटिव से नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते हैं। वक्त हो चला है कुछ सेंटेंसेस का। अब मैं आपको कुछ पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में सेंटेंसेस दे देता हूं, या फिर आपको ट्रांसलेट करने के लिए कुछ सेंटेंसेस दे देता हूं, जिसे आप नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में भी बना सकते हैं। तो देखिए, कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं। वे लोग तेज होंगे, राइट। तेज का इंग्लिश होता है इंटेलिजेंट या फिर फास्ट, राइट। तेज का इंग्लिश होता है इंटेलिजेंट, राइट। मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। तो वे लोग तेज होंगे, वे लोग तेज होंगे। तेज होना मतलब बहुत ही ज़्यादा समझदार होना, इंटेलिजेंट होना, या फिर इसके लिए एक वर्ड फास्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है, राइट। जैसे हम कह देते हैं द स्टूडेंट्स आर सो फास्ट। सो फास्ट मतलब बहुत स्टूडियस हैं, पढ़ाकू हैं, राइट। तो अगला शब्द देखिए, पढ़ाकू ही है, तो पढ़ाकू का भी इंग्लिश जो होता है वो है स्टूडियस, STUDIOUS, स्टूडियस मतलब पढ़ाकू। अगला वर्ड देख लेते हैं मेहनती। मेहनती का इंग्लिश होता है, शाबाश, हार्ड वर्किंग। जी बिल्कुल सही कहा आपने, हार्ड वर्किंग। मेहनती का मतलब हार्ड वर्किंग। या एक और वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होता है और वो है लेबोरियस, राइट। लेबोरियस कैसे प्रोनाउंस करेंगे? लेबोरियस, राइट। LABORIOUS। कोई व्यक्ति जो बहुत मेहनती हो उसे बोलते हैं हार्ड वर्किंग या फिर लेबोरियस। अगला वर्ड है ईमानदार, राइट। ईमानदार, ईमानदार की इंग्लिश होती है ऑनेस्ट। जी हाँ बिल्कुल, कुछ लोग इसे हॉनेस्ट प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं, जो गलत है। एच यहाँ पर साइलेंट है, जैसे नाइफ में KNIFE, नाइफ में K साइलेंट होता है, उसी तरह ऑनेस्ट में H साइलेंट होता है, तो इसे आप ऑनेस्ट प्रोनाउंस करते हैं। अगला है खुश। खुश का तो आपको पता ही होगा, हैप्पी। जी हाँ बिल्कुल, हैप्पी, राइट, हैप्पी। तो आप सेंटेंसेस बनाएंगे, आपको इसका ट्रांसलेशन बनाना है, ट्रांसलेट करना है इसको, और उसके बाद आपको इसे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में भी बनाना होगा। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं आपके सामने। मैंने कहा, एक सेंटेंस ले लेते हैं। मैंने कहा वे लोग मेहनती होंगे। मैंने ये सेंटेंस ले लिया, वे लोग मेहनती होंगे। तो मैं इसका ट्रांसलेशन बनाऊंगा, तो मैं कहूँगा दे विल बी, और मेहनती का इंग्लिश होता है लेबोरियस, दे विल बी लेबोरियस। कैसे बोलूँगा? दे विल बी लेबोरियस, राइट। अच्छा, मुझे नेगेटिव में बनाना है, वे लोग मेहनती नहीं होंगे, तो दे विल के साथ नॉट का इस्तेमाल करूँगा, दे विल नॉट बी लेबोरियस। कैसे बोलेंगे? दे विल नॉट बी लेबोरियस, और फुल स्टॉप लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, राइट। अगर इंटेरोगेटिव में बनाना हो, क्या वे लोग मेहनती होंगे, तो आई विल से विल दे बी लेबोरियस, विल दे बी लेबोरियस, राइट, क्वेश्चन मार्क। ऐसे सेंटेंसेस आप बनाएंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे, फिर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में भी बनाएंगे। आई एम श्योर आपको शैल बी और विल बी समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।